ये बताइए जो बीपीएससी जो बच्चे दे रहे हैं ये कल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये कल के अधिकारी हैं। इनके अपने अधिकार के लिए इनको पहले पढ़ाई करके फिर प्रदर्शन करके लाठी से पिटा के अगर नौकरी मिलती है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उस सरकार को रहने का कोई अधिकार है। तो इसमें पीछे हटने का कारण क्या है? कारण एक ही हो सकता है कि आपके कहीं खोट है आपके दिमाग में। तो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसे होता है, अगर हम बिल्कुल स्वच्छ हैं और सुचिता से काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इस बात से गुरेज होना चाहिए। या तो आप सीबीआई इंक्वायरी कर ले, क्योंकि सीआईडी और बिहार पुलिस पे थोड़ा सा भरोसा करना मुझे लगता है कि गलत होगा। कोई आप देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पे हर क्षेत्र के लोग, कभी शिक्षक कभी दे रहे हैं, कभी बीपीएससी का अभ्यर्थी दे रहे हैं, कभी आशा वर्कर दे रही हैं, कभी मतलब इस तरह के लोग देते जा रहे हैं। आखिर सरकार जब इतनी कहते हैं कि हम बहुत नैतिकतापूर्ण ये सरकार चला रहे हैं, तो आखिर इतना जो ये उनके अगेंस्ट में तो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? और अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी एक कमीशन है जिसपे कि लोग ट्रस्ट करते हैं कि ये फेयर एग्जाम कंडक्ट करता है, अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर से परेशान नहीं है, तो आप बिल्कुल सामने बैठ के बच्चों से बात करें ना, और पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। देखिए, झूठ को सच बताने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सच जो होता है बिल्कुल सच होता है। तो आप बिल्कुल खोल के रखिए वो चीज़। मुझे लगता है कि अगर सरकार अगर बात नहीं सुने तो इन बच्चों के पास हाईकोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ और उसके बाद जो हुआ आप सभी के सामने है, लेकिन अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि कट ऑफ उतना पार गया है और मेंस का टाइम भी दे दिया गया है कि किस दिन एग्जाम होगा, और लगातार अभ्यर्थी आयोग का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने सोमवार का टाइम दिया था कि आयोग अगर कुछ कहती है तो ठीक है, नहीं तो मंगलवार को प्रदर्शन के लिए सभी उतर जाएंगे। लोजपा रामविलास की पार्टी से के तरफ से भी कहा गया था कि हम लोग समर्थन करेंगे, और विनीत जी, इनका भी इंटरव्यू मैं ली थी, और इसीलिए विनीत जी मैं दोबारा आपके पास पूछने आई हूँ कि आपने कहा था कि अगर हमारे अध्यक्ष आते हैं तो उनके ये में जहन में हम लोग देते हैं, हमारे साथ हैं। आज अध्यक्ष जी आपके आए, आपने कितना बात को रखा? देखिए, उनके संज्ञान में ऑलरेडी है। आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्था है, लेकिन अध्यक्ष जी शाम को पहुंचेंगे तो इस मुद्दे पे बात होगी और आगे की जो कार्रवाई होगी उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। आज का भर टाइम दिया गया है आयोग को, आज सोमवार है, कल फिर सारे लोग सड़क पे उतरेंगे, आप लोग कितना सपोर्ट? देखिए, बिहार की यही विडम्बना है रूपम जी। ये बताइए जो बीपीएससी जो बच्चे दे रहे हैं ये कल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये कल के अधिकारी हैं। इनके अपने अधिकार के लिए इनको पहले पढ़ाई करके फिर प्रदर्शन करके लाठी से पिटा के अगर नौकरी मिलती है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उस सरकार को रहने का कोई अधिकार है। भाई, मैंने पहले भी कहा था कि अगर 1000 बच्चों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है तो भाई आप एक कमेटी क्यों नहीं बना देते हैं? उन बच्चों में से भी किसी को ले लीजिए, 2 लोगों को ले लीजिए और दिखाइए क्या परेशानी क्या नहीं है। यही तो मांग कर रहे हैं वो। तो इसमें पीछे हटने की मांग कर रहे हैं, नहीं तो बोल रहे हैं कि कोई कमेटी मतलब बैठाया जाए, लेकिन वो भी नहीं वो लोग। तो इसमें पीछे हटने का कारण क्या है? कारण एक ही हो सकता है कि आपके कहीं खोट है आपके दिमाग में। तो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसे होता है, अगर हम बिल्कुल स्वच्छ हैं और सुचिता से काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इस बात से गुरेज होना चाहिए। या तो आप सीबीआई इंक्वायरी कर ले, क्योंकि सीआईडी और बिहार पुलिस पे थोड़ा सा भरोसा करना मुझे लगता है कि गलत होगा। कोई पे भी भरोसा नहीं भाई, वो बिहार पुलिस के अंतर्गत ही आती है, बिहार सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन सीबीआई उससे करा लीजिए। लेकिन उससे बेहतर होगा कि बच्चों को भी कमेटी में शामिल कीजिए और उनकी बातों को सुनिए। पर यकीन मानिए रूपम जी, आप देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पे हर क्षेत्र के लोग, कभी शिक्षक कभी दे रहे हैं, कभी बीपीएससी का अभ्यर्थी दे रहे हैं, कभी आशा वर्कर दे रही हैं, कभी मतलब इस तरह के लोग देते जा रहे हैं। आखिर सरकार जब इतनी कहते हैं कि हम बहुत नैतिकतापूर्ण ये सरकार चला रहे हैं, तो आखिर इतना जो ये उनके अगेंस्ट में तो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? और एक बात जान लीजिए रूपम जी कि जब जब सदन आवारा होता है तब लोग जो हैं वो सड़क पर निकलते हैं। आवारा का मतलब है कि आप ढंग से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर आप सड़क पर शांति चाहते हैं तो सरकार को बिल्कुल काम में करना पड़ेगा और बिल्कुल नैतिक रूप से काम करना पड़ेगा। जो चेयरमैन है वो छुट्टी पे चले गए हैं। भाई, इससे बढ़िया कन्वीनियंस सहूलियत क्या हो सकती है कि अब कोई हमसे पूछेगा नहीं। अरे, अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी एक कमीशन है
जिसपे कि लोग ट्रस्ट करते हैं कि ये फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर से परेशान नहीं है, तो आप बिल्कुल सामने बैठ के बच्चों से बात करें ना, और पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। देखिए, झूठ को सच बताने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सच जो होता है बिल्कुल सच होता है। तो आप बिल्कुल खोल के रखिए उस चीज़ को, ये भाई ये ऐसी परेशानी है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है कि बच्चे शांतिपूर्ण जाएं और जाके अपनी पढ़ाई करें। क्योंकि जो बच्चा इतनी परेशानी से एग्जाम कंप्लीट करेगा, सोच लीजिए उसकी मानसिकता क्या होगी, वो क्या करेगा अधिकारी बनने के बाद। तो आप उस भविष्य के बारे में भी सोचिए, जो कि मुझे लगता है कि बिहार के लिए बिल्कुल उचित नहीं होगा। अच्छा, आप भी विपक्ष में हैं, सरकार बनाने की बातें कर रहे हैं, तो फिर अभी घेरने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई हम लोग घेरेंगे, कहा तो कि कब घेरिएगा? सुनिए, ये कल सड़क पे उतर जाएंगे अभ्यर्थी। इससे पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसे जो धरना प्रदर्शन को है वो बिल्कुल सपोर्ट किया है, जिसका जो डिमांड, जो मांग बिल्कुल जायज़ होती है। इस बार भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल करेंगे हम लोग। लेकिन मैंने कहा कि आज स्थापना दिवस था, चिराग जी थोड़े से व्यस्त हैं, अभी हाजीपुर गए हुए हैं, शाम को लौटते हैं। उस जो बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं, उस ग्रुप के लोगों से मुलाकात होगी। मुलाकात होने के बाद आगे की जो रणनीति होगी, हम उनके साथ, अगर मान लीजिए कि हम फिजिकल रूप से खड़े भी नहीं होते हैं, लेकिन हम वैचारिक रूप से उनके साथ हैं। उनके लिए प्रश्न लिखा जाएगा, ये चिट्ठी लिखी जाएगी, सरकार से डिमांड किया जाए कि उनकी बात सुनी जाए। जो हमारे सामर्थ्य में है उस काम को किया जाएगा। रूपम जी, एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि अब ये जो अभ्यर्थी हैं आयोग जाते हैं, अब मुझे ये बताइए कि वो जाएं कहाँ जहाँ उनका सुना जाए? आयोग तो सुन नहीं रहा है, किसके पास जाएं? सरकार की इस तरह की मनमानी हो रही है, आखिर सही कब होगा एजुकेशन व्यवस्था? रूपम जी, मुझे लगता है कि लास्ट जो रिसोर्ट होगा वो हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि वही हमारे कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट जिसको कहते हैं। आप वहाँ जाके एक रिट दायर करें और सरकार देखे, ये हाई कोर्ट देखेगी, और देखने के बाद अगर आपकी बात में दम है तो सरकार को निर्देश दिया जाएगा, सरकार उसके निर्देशानुसार काम करेगी। तो मुझे लगता है कि अगर बात नहीं सुने तो इन बच्चों के पास हाई कोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि बीपीएससी के सवाल पर इन्होंने पहले भी कहा था कि चिराग पासवान की पार्टी जो लोजपा जो पार्टी है उनके समर्थन में है, उनके समर्थक में है, और चिराग पासवान आने वाले हैं। हालांकि आज उनके पास टाइम नहीं था, इसकी वजह से वो कहीं और गए हुए हैं, हाजीपुर गए हुए हैं। जैसे वो शाम को आते हैं फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके तरफ से अभ्यर्थियों के लिए क्या संदेश है, कितना वो समर्थन दे रहे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।